खबर झांसी से है, जहां 2 दिवसीय बुंदेलखंड बुद्धिजीवी सम्मेलन के अंतर्गत संगोष्ठी और समापन सत्र में निदेशक केंद्रीय हिंदी साहित्य संस्थान का आयोजन हुआ। बता दें कि आगरा डॉक्टर सुनील कुलकर्णी के मुख्य अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता और गरोठा विधायक भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। खबर अयोध्या से है, जहां खिड़की अली बेग स्थित दुख निवारण गुरुद्वारा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिख समुदाय के लोगों ने दुख निवारण गुरुद्वारा के प्रांगण में आग जलाकर आग में लावा डालकर आग की परिक्रमा की। वहीं ईश्वर से प्रार्थना कर लोहड़ी का पर्व भी मनाया। आपको बता दें कि खुशी के कारण इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बाबा महेंद्र सिंह महंत नजर बाग गुरुद्वारा अयोध्या। लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आधार पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। एक संयोग की प्रेरणा कहें या राम लला की योजना कहें। आप सब जानते हैं, राम मंदिर के इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी, लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने पूज्य संतों को आमंत्रित किया कि तार्किक आधार पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। और उस समय इस हिंदू समाज के गौरव सार्वभौम जगत गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अकाट्य साक्ष्य दिए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसको कोट किया है। ये हम सब जानते हैं, सर्व जग विदित है। ये तो ये रामलला की योजना ही कह सकते हैं कि पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब 74वां जन्मोत्सव सालासर में था, तो वहीं पर योजना बनी और अनायास हम सबके मन में प्रेरणा आई कि अगला जो उत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो श्री अयोध्या धाम में हो। यह तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, 14 से 22 जनवरी की, और फिर संयोग का क्रम रहा, रामलला की कृपा रही। राम जी का स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। रामलला ने अपने साथ ही कि जब मैं दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मेरे इस युग के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी उन्होंने अयोध्या में मनाने की योजना बनाई। और आज अमृत महोत्सव का इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, हम अपने घरों में, परिवार में, अपने समाज में अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारे अपने लाभ के लिए होता है, या तो धन के लाभ के लिए, या अपनी विजय के लिए, या अपनी यश कीर्ति वैभव की वृद्धि के लिए। लेकिन यह अनुष्ठान इतना निर्मल हो रहा है, इतना पावन हो रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। इस अनुष्ठान का उद्देश्य केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति है। इस मनोरथ के साथ यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, जहां पर हजारों की श्रृंखला में हमारे वैदिक विद्वान बैठ करके और पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ 1.25 करोड़ से अधिक आहुतियां श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए समर्पित करेंगे। गुरुदेव का ऐसा भाव है कि जब हनुमान जी महाराज बिना बीजा के लंका में जाकर जानकी जी की सुधि लेकर आ सकते हैं, तो प्रत्येक भारतवासी बिना बीजा के पाक अधिकृत कश्मीर जा सके। इसी मनोरथ के साथ यह यज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, पूरे रामायण काल में भगवान श्री राम ने अपने प्रत्येक कार्यों के लिए जिन्हें निमित्त बनाए, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये अयोध्या की धरा है। यहाँ जब भगवान वनवास काल से लौट कर आए, तो उन्होंने भरत जी से एक बात कही, जो हम सब जानते हैं। उन्होंने इसी अयोध्या में कहा कि भरत से तो उऋण हो सकता हूं, लेकिन हनुमान जी महाराज के उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। और उसी का परिणाम है कि अयोध्या जी में भगवान ने अपने से भी ऊंचा स्थान यदि किसी को दिया है, तो श्री हनुमान जी महाराज को दिया। इसलिए हनुमानगढ़ी में
हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो उन हनुमान जी महाराज के लिए अयोध्या जी में यह अनुष्ठान होना हमें लगता है कि अपने आप में बहुत ही हर्ष और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के 75वें जन्मदिन की वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन राम की नगरी अयोध्या में किया जा रहा है। आज यानी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने दी। खबर बलिया से है, जहां वर्तमान परिवेश में ग्रामीण पत्रकारिता से जुड़े लोग आज समस्याओं से जंग लड़ रहे हैं। बता दें, मीडिया घराने अपने हिसाब से कार्य करा रहे हैं। उसके बाद शनिवार को नगर के टाउन हॉल में आयोजित प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण पत्रकार अपने बेहतर के लिए सोचते जरूर हैं। इस मौके पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लोकपाल डॉक्टर गणेश कुमार पाठक, प्रोफेसर सानंद कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिद्धार्थनगर जिले से लगी इंडो नेपाल सीमा में विशेष निगरानी की जा रही है। ये निगरानी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की जा रही है। इसी के तहत डीएम पवन अग्रवाल और एसपी प्राची सिंह लगातार बॉर्डर पर निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में डीएम और एसपी खुनवा बॉर्डर पर पहुंचे और एसएसबी और पुलिस के जवानों से मिलकर विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए। देखिए, आज हम लोगों ने कप्तान साहब और एसएसबी के साथ भी यहाँ पे बॉर्डर का निरीक्षण किया है। तो ये विशेष सतर्कता रखी जा रही है मूवमेंट पे, ताकि किसी भी प्रकार के अवांछित तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। और ये रेगुलर एक्सरसाइज चलती रहती है और भी बॉर्डर्स पे ये सब कार्रवाई की गई है। इसी के क्रम में आज हम ये खुनवा बॉर्डर पे यहाँ पे आए हैं और उसी के क्रम में सुरक्षा की ये दृष्टिगत चेकिंग की कार्रवाई की जाए। ये देखिए, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसी के लिए जो सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियां हैं उनको और अधिक गंभीरता से और अधिक संवेदनशीलता से किया जा रहा है। उसी के क्रम में लगातार सभी जगह निरीक्षण किए जा रहे हैं और सतर्क दृष्टि बनाई रखी जाए। देखिए, आज हम लोगों ने